नमस्कार साथियों, आपके अपने हिंदी के चैनल साहित्य सागर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पूर्व मध्यकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के अंतर्गत प्रकरण 3 में निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रमुख कवि। देखिए, हम प्रारंभ में प्रेम मार्गी सूफी शाखा के बारे में कुछ परिचय पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम तीसरे जो प्रमुख कवि हैं वह पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी की जो महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है वह है पद्मावत। यह हिंदी इतिहास में ही प्रसिद्ध नहीं है, अपितु भारत के इतिहास में भी यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पद्मावत जो है, इसमें कुछ कल्पना है, कुछ सत्यता है और लौकिक से अलौकिक प्रेम की ओर ले जाने वाली रचना है। जैसे कि हम प्रारंभ में ही इस बात के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि प्रेम मार्गी जो सूफी शाखा के कवि हैं, इन्होंने ईश्वर भक्ति लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम की ओर ले जाते हुए की है। उन्होंने आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर या ईश्वर को अपने पति के रूप में मानना और स्वयं जो आत्मा है उसे पत्नी के रूप में मानना, तो पति और पत्नी के प्रेम के रूप में उनको दिखाना और ईश्वर को पति के रूप में पूजना, इस प्रकार का यह जो मार्ग है वह प्रेम मार्गी शाखा है। इसमें ईश्वर जो है उसे प्रेम के मार्ग से जाना जाता है और प्रेम से ही उसे प्राप्त किया जाता है। तो हम मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कुछ परिचय पढ़ेंगे और फिर उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी ये प्रसिद्ध सूफ़ी फ़कीर शेख मोहिदी के शिष्य थे और जायस में रहते थे। तो इनकी जो जायसी जाति है वह जायस स्थान से इन्होंने प्राप्त की है। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिली है। तो जो इनकी रचना है एक आखिरी कलाम, यह किस लिए जानी जाती है कि इसमें फारसी के अक्षर दिखाई देते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, इनमें क्या लिखा हुआ है या यह किस लिए प्रसिद्ध है, यह भी प्रश्न आता है। तो जो आखिरी कलाम है इसमें फारसी के अक्षर मिलते हैं। यह सन 1936 हिजरी संवत है ये, और सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में ये लिखी गई थी और इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है कि भा अवतार मोर नो सदी 30 बरस ऊपर कभी बदी। इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। जन्म काल 900 हिजरी माने तो दूसरी पंक्ति का अर्थ यही निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे, अर्थात जब वो 30 वर्ष के हुए तब उन्होंने कविता प्रारंभ की और इस पुस्तक के कुछ पद्य उन्होंने बनाए। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है। सन 9 से 27 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा के प्रारंभिक वचन कवि ने 927 हिजरी सन 1520 के लगभग में कहे थे, पर ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार शाह वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है। शेरशाह दिल्ली सुल्तानो चारों खंड तपे जस भानु ओहि छाज राज ओ पाटू सब राजे भुई धरा ललाटू। शेरशाह के शासन का आरंभ
947 हिजरी अर्थात सन 1540 से हुआ था। इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद्य तो सन 1520 में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष के पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 के आसपास आलो उजालो नामक एक कवि से कराया था। उसमें भी 9 से 27 ही पाठ माना जाता है। तो सन 1540 जो सन है समय है वह पद्मावत का समय सही बैठता है। शेख मोहम्मद जती जखन रचिल ग्रंथ संख्या सप्तविंश नौशत। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली हैं, जिनमें 27 और 47 प्रायः एक ही तरह लिखे जाएंगे। इससे कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहते थे। देखिए, जायसी जी के बारे में इन्होंने परिचय दिया है शुक्ल जी ने, और पद्मावत के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। पद्मावत का जो समय है, काल है, कि वह कौन किस प्रकार से मानता है, उन्होंने जायसी ने भी स्वयं इसके समय के बारे में परिचय दिया है। आगे बात करते हैं कि इनकी मृत्यु भी वहीं हुई और काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने, जिन्हें अवध के नवाब सुजाउद्दौला से सनद मिली थी, अपनी यादाश्त में जायसी का मृत्यु काल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। यह काल कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता। ये काने और दिखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर ये बोले कि मोही का हंसे सी की कोहे रही। इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, दूसरी अखरावट और तीसरी आखिरी कलाम। तो ये तीनों पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इनका ध्यान रखिएगा। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को एक सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं, और इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है और जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार है पद्मावत, जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीड़ से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में, क्या आध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती हैं। तो इसमें एक कथा का वर्णन है कि जो उनके जो समकालीन बादशाह थे शेरशाह, वो उनके रूप को देखकर हंसे, क्योंकि वो बड़े कुरूप थे। जो उनका मुख था वह चेचक से ही बिंदा हुआ था और काने थे, तो उनको देखकर बादशाह की हंसी छूट गई। तब उन्होंने उनको कहा, बादशाह को ये कहा कि आप मुझ पर हंस रहे हो या फिर मुझे बनाने वाले पर हंस रहे हो, क्योंकि मुझे तो उस ईश्वर ने बनाया है, उस अल्लाह ने बनाया है। तो आप मेरी हंसी नहीं उड़ा रहे हो, बल्कि आप उस ईश्वर की हंसी उड़ा रहे हो। तो इस पर जो शेरशाह बादशाह जो थे वो अपनी बात पर शर्मिंदा हो गए थे। और आगे इनकी जो 3 प्रमुख पुस्तकें हैं उनके बारे में बताया गया है कि उनकी प्रमुख पुस्तकों में पद्मावत, अखरावट और तीसरी जो है वह आखिरी कलाम है। आखिरी कलाम के बारे में हमने जान लिया कि इसमें फ़ारसी भाषा के शब्दों का वर्णन है, और जो अखरावट है उसमें वर्णमाला है,
और उसके सिद्धांत संबंधी तत्व भी है। साथ ही साथ ईश्वर सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम, इनके बारे में जानकारी मिलती है। और जो पद्मावत है, इनकी कीर्ति का आधार ही पद्मावत है। और इसी पद्मावत से हमें यह पता चलता है कि जो जायसी है उनका हृदय कितना कोमल है और वो प्रेम की पीर से भरा हुआ है। इसमें लोक पक्ष, आध्यात्म पक्ष, कला पक्ष, सभी तरफ से उनकी जो गूढ़ता है और जो उनकी गंभीरता है वह लक्षित होती है। तो इन 3 रचनाओं में क्या वर्णित है इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्य के वाक्य दे दिए जाते हैं और ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। मनुष्य मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदय साम्य का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है उसकी अभिव्यंजना से न हुई। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा जिनका मनुष्य मात्र एक हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजीबपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं ही की बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शिनी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। देखिए, शुक्ल जी का ये मानना है कि जो कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों के मध्य जो कट्टरपन था उसको मिटाने के लिए उन्होंने कठोरता अपनाई। कोमल भाव उनकी रचनाओं में नहीं दिखाई देते। तो वो ये कहते हैं कि यह जो सद्भावना का भाव है वह जायसी की रचनाओं में मिलता है। वह स्वयं मुसलमान थे लेकिन उन्होंने अपनी रचनाओं का आधार हिंदुओं की कहानियों को बनाया और उन्होंने एक ऐसा मार्ग अपनाया, प्रेम का मार्ग। लेकिन कबीरदास जी ने कठोरता अपनाई। तो शुक्ल जी का ये मानना है कि जो प्रेम मार्गी सूफी संत हैं उन्होंने सहृदयता को अपनाकर ईश्वर को प्रेम के रूप में प्राप्त करने का प्रयास किया। इसमें जायसी का नाम सबसे ऊपर उन्होंने रखा है। पद्मावत में प्रेम कथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानी में भी विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी और पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय की मर्म स्पर्श करने वाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली हैं, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावती की कथा के बारे में आगे शुक्ल जी बताते हैं। देखिए, थोड़ी सी हम इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो पद्मावत है उसमें जायसी ने जो कथा ली है उसमें कल्पना और ऐतिहासिकता का बहुत ही सुंदर समन्वय दिखाई देता है। प्रसिद्ध नायक और नायिका हैं राजा चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और महारानी पद्मावती। यह जो 2 चरित्र हैं वो इतिहास प्रसिद्ध भी हैं और हिंदी में भी यह इतिहास प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य की भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है।
तो जायसी ने इसमें कल्पना का भी समावेश किया है और ऐतिहासिकता को भी आधार बनाया है। तो इसके जो कथा है उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी। उसके योग्य वर कहीं नहीं मिलता। उसके पास हीरामन नाम का एक सुआ जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा वाचाल और पंडित था। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया। सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिए के हाथ पकड़ा गया जिसने बाजार में ले जाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे लिया। धीरे धीरे रतन सेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया था तब उसकी रानी नागमती ने उसे अपने रूप का बड़ा गर्व था। नागमती थी रतन सेन की पहली पत्नी। तो उस नागमती ने क्या कहा, सुए से पूछा। क्या पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। इस पर सुआ हंसा और उसने सिंहल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं यह सुआ राजा से भी न पद्मिनी के रूप की प्रशंसा करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी ने राजा के भय से उसे मारा नहीं, अपने घर छिपा के रखा। लौटने पर जब सुए के बिना राजा रतन सेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ तब सुआ लाया गया और उसने सारी व्यवस्था कह सुनाई। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गया और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़ा। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सुआ था और साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत से जहाज़ों में सवार होकर सिंहल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंहल पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा और हीरामन सुए ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया। उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिंहलगढ़ पर चढ़ो, तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और वह पकड़ा गया। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली देने जा रहे थे कि इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। गंधर्व सेन की सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्व सेन उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला कि पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। इस प्रकार गंधर्व सेन रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और कुछ दिनों के उपरांत दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। देखिए, जो कथा है ये एक कल्पना से परे लगती है। जैसे पद्मावती के सौंदर्य को देखकर राजा का मूर्छित हो जाना और उसको देखकर स्वयं इसमें जो पद्मावती है उसके लिए जो रतन सेन है वह जोगी बनकर ध्यान और जप करता है पद्मावती के लिए। तो यह सभी जो कथा है लौकिक कथा के रूप में जो है वह अलौकिक कथा को बयान करती है कि पद्मावती जो है वह ईश्वर के रूप में दिखाई गई है और जो रतन सेन है वह आत्मा है। तो जिस प्रकार से एक आत्मा परमात्मा में विलय होने के लिए या उससे मिलन करने के लिए व्याकुल रहती है, उसी प्रकार जो
पद्मावती को प्राप्त करने के लिए रतन सेन व्याकुल हो रहे हैं। तो यही इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक आत्मा तड़पती है, वैसे ही पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जो रतन सेन है वह तड़पते हैं। और जब जैसे कि माना जाता है कि जैसे ईश्वर हमारे सामने आ जाते हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते, और जब हमें पता चलता है कि वह ईश्वर हमारे समक्ष किसी अन्य रूप में आए हैं और हम उनको नहीं पहचान पाए, तो उसका हमें बहुत ही दुख होता है। उसी प्रकार से रतन सेन के साथ हुआ कि पद्मावती उनके सामने आई, लेकिन रतन सेन उनके रूप सौंदर्य को देखकर, अर्थात ईश्वर के रूप स्वरूप को देखकर जैसे जो आत्मा है वह मूर्छित हो जाती है, वही कथा उससे जोड़ी गई है कि रतन सेन भी मूर्छित हो जाते हैं और फिर वह जो उनको मौका मिला था उसको वह गंवा देते हैं। फिर से वह जो रतन सेन है उनको यह पता चलता है कि मैं किस प्रकार से पद्मावती को प्राप्त कर सकता हूँ, तो उनको और संघर्ष करना पड़ता है। इसी प्रकार जो आत्मा है वह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से कष्ट उठाती है, यह जो कथा है, लौकिक कथा है, वह अलौकिक स्वरूप के साथ जोड़ी गई है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जो कथा है, लौकिक कथा को अलौकिक कथा से किस प्रकार जोड़ा गया है, यह आपको थोड़ा समझ आ गया हो। आगे हम पढ़ेंगे इस कथा में कि रतन सेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था जिसे यक्षिणी सिद्धि थी और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीया कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। राघव से राजा बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के एक कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और लड़ाई के लिए तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ को घेरे रखा पर उसे तोड़ न सका। अंत में उसने छलपूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने स्वीकार करके बादशाह की दावत की। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण में देख पाया, जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बारी फाटक तक पहुंचाने गया तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों के द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वह बहुत व्याकुल हुई, पर तुरंत एक वीर क्षत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा और बादल नामक दो वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पर पहुंचे और बादशाह के यहाँ संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जाएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रख दी गई और उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी। रतन सेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देख वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतन सेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने कुंभलनेर जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गए। रतन सेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गई। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ में पहुंचा तब वहां राख के ढेर के सिवा कुछ न मिला। तो यहाँ पर पद्मावती के और नागमती के जौहर की
बारे में बात कही गई है। जैसा कि कहा जा चुका है कि प्रेम कथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्योरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है। जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है, तन चितुअर मन राजा कीना, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी छीना। गुरु सुआ जय पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न एही चित बंदा। राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। तो इसके अंतर्गत यह पता चलता है कि जायसी ने किस पात्र को क्या बताया है। सुआ को गुरु के रूप में रखा है और नागमती को इस नश्वर दुनिया का जो माया है उसके बारे में बताया कि नागमती माया का स्वरूप है और जो राघव है वह शैतान का प्रतीक है, राघव चेतन, और जो माया है वह सुल्तान अलाउद्दीन को बताया है। दुनिया धंधा जो मोह माया है उसके बारे में, और जो पद्मावती है उसे परमात्मा के रूप में रखा है और रतन सेन को आत्मा के रूप में। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों के सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि जो पद्मावती की शैली है वह मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मगन करने वाला है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है। कुछ पद्य इस प्रकार हैं कि सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई। शशि मुख अंग मलय गिरिबासा, नागिनी छापी लिए चौपासा। ओने घटा परी जग छाहा, शशि के सरन लीन जनु राहा। भूली चकोर दीठी मुखलावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा। पद्मिनी के रूप वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की ओर जिसके विरह में वह सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बड़े ही सुंदर संकेत किए हैं। बरुनी बना बरनो इमि बनी, साधे पान जानू दुई अनी। उन बान है अस को जो न मारा, बेदी रहा सगरो संसारा। गगन नखत जो जाहि न गने, वे सब बान ओही के हने। धरती बान बेदी सब राखी, साखी ठाट देही सब साखी। रोवे रोवे मानुस तन ठाडे, सूत ही सूत बेद असिट काढ़े। बरुनी बान असे ओपह, भेदे रन बन ठाक। सोजही तन सब रोआ, पंख ही तन सब पाक। इसी प्रकार योगी रतन सेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्नों जैसे काम, क्रोध आदि विकारों की वेदना की है। ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल सोई। है आगे पर्वत के बाँटा, विषम पहाड़ अगम सुठी घाटा। बीच बीच नदी खो है ओ नारा, ठाव ही ठाव बैठ बटपारा। इसी प्रकार हमने आज जायसी के द्वारा रचित पद्मावत को पढ़ा है। उसकी संक्षेप में हमने कथा के बारे में जाना है और जायसी जी के बारे में भी हमने कुछ परिचय प्राप्त किया है। आगे हम पढ़ेंगे उस्मान, कवि उस्मान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और उनकी जो महत्वपूर्ण रचना है चित्रावली, इसके बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। इसकी जो कथा है वह किस प्रकार की है इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।